देखिए, assuming what? Assuming that Carol does not accept the offer from Quick Speed PLC and continue to be employed by the company, calculate the income tax and NIC 1 liability for the tax year. हम कहते हैं कि कैरल जो है वो ऑफर एक्सेप्ट ना करे। कैरल अगर ऑफर एक्सेप्ट ना करे तो क्या होगा, हमें बताना है 5 मार्क्स के लिए। दूसरा, अगर कैरल जो है वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले किसकी, टू प्रोवाइड डिलीवरी सर्विसेज टू QPLC ऑन अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस, तो क्या होगा, है ये 15 मार्क का। जब एग्जामिनर जो है ना वो थोड़ा सा संकी हो जाता है ना, यानी जब आप सुनोगे कि बच्चे कहेंगे यार पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो पता है वो क्या होता है, उसमें होता क्या, पेपर बहुत ही मुश्किल था तो पता है क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग अपनी जगह पे 10 मार्क का होता है। जो 15 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी क्या मार देता है वो, उसमें बोलता है हाँ मेरा बेटा ये ले टेक्स्ट प्लानिंग। जब आप सुनो कि पेपर बहुत मुश्किल है तो वो मुश्किल क्या होता है, 10 मार्क्स वाला टेक्स्ट प्लानिंग होता है। 15 मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या डाल देता है, उसमें भी उठा के डाल देता है टेक्स्ट प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाता है टैक्स का डिफिकल्ट पेपर। तो ये उस समय की बात है, ये पास पेपर है डेफिनेटली। जब टैक्स प्लानिंग तो इसके साथ आया ही होगा 10 मार्क का, साथ में ये 15 मार्क वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो आपको क्या बोला है, ऑप्शन दिए हुए ना कि भाईजान अगर अपनी कंपनी में ही रहे तो क्या होगा। दूसरा, डिलीवरी सर्विस शुरू कर दे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस कौन सी इनकम होती है, ट्रेडिंग इनकम। तो यही हो गया ना, आइदर एम्प्लॉय रहे और अपना बिजनेस कर ले, तो हुआ ना प्लानिंग का ही सवाल, ये करो या ये करो, और नीचे क्या बोला है, एडवाइस करो कि कौन सा काम करना चाहिए। तो 15, जब पेपर क्या होता है अजी, जब पेपर क्या होता है बहुत मुश्किल, तो क्या गड़बड़ करता है एग्जामिनर, मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि कोई नई चीज उठा, वो तो दे ही नहीं सकता ना, ACC है, मजाक थोड़ी है, सिलेबस से बाहर जाएगा नहीं। जब पेपर बहुत मुश्किल होगा तो 15 मार्क का सवाल भी किस पे घूम जाएगा, होगा इंडिविजुअल पे, होगा इंडिविजुअल पे, लेकिन उसमें टेक्स्ट प्लानिंग डाल देगा। तो ये डिफिकल्ट, इसलिए मैंने कहा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ये। ये है, और एक रोबिनेट है, वो भी 15 मार्क्स का, उसमें भी टेक्स्ट प्लानिंग डाली हुई है। वो दोनों इंशाल्लाह हमने आज करने, ये वाला और रोबिनेट इंशाल्लाह। अब हमने क्वेश्चन पढ़ना है भाई, मैं पढ़ता हूँ साथ साथ देखना। कैरल कोरियर इज एम्प्लॉयड बाय QPLC लिमिटेड एज अ डिलीवरी ड्राइवर एंड इज पेड अ सैलरी ऑफ 44,000। अच्छा ये लड़की है, ओह माय गॉड। शी ड्राई कंट्रीब्यूट 5% ऑफ हर ग्रॉस सैलरी इन कौन सा पेंशन, ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल पेंशन बेसिक बैंड को बढ़ाता है नहीं, क्या होता है, अलाउड एक्सपेंस। कहाँ से, एम्प्लॉयमेंट इनकम से। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, लग रहा है कि बच्चे पास होंगे। हाँ एज एन अल्टरनेटिव टू बी एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत डराया और बहुत डिमोटिवेट किया, अब मेरा काम है थोड़ा सा मोटिवेट करूँ ना। और अभी आपको खुद ही पता चल रहा होगा, अगर आपसे हो रहा है तो इसका मतलब आप थोड़े सेट जा रहे हो, नहीं हो रहा है तो फिर आपने टाइम जिम में गुजारा है, पढ़ाई में नहीं। कैसा पॉइंट, वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा था थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ाने को है तैयार हम, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मुकम्मल नहीं करते हम ना। चलो, द डिटेल ऑफ द प्रपोज अरेंजमेंट फॉर द ईयर इज एज फॉलोज, कि कैरल आंटी जो है वो अपनी जॉब स्टार्ट करे टैक्स ईयर के पहले दिन से, और उसको इनकम हो 47,000 की। इसमें ये क्या करेगी, डिलीवरी सर्विसेज देगी। हर इनकम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 13,000। अच्छा भाई, और फिर वैन लेगी लीज के ऊपर, और वैन की लीजिंग और ये खर्चा वो खर्चा 4,400 का होगा। वैन शी इज अनअवेलेबल, कैरल विल हैव टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ड्राइवर टू डिलीवर फॉर द, यानी इसका मतलब ये है कि जब वो मसरूफ होगी, जब वो मसरूफ होगी तो किसी ड्राइवर को हायर करेगी और उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कितनी, 2,800। कैरल विल कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ पे कौन सी पेंशन है, पर्सनल पेंशन है, और खत्म। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए पार्ट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या करें, एम्प्लॉय रहे। क्वेश्चन नंबर पहले लिख लेना, 109 है, ठीक है। एम्प्लॉय रहे तो कितनी सैलरी है, जरा ध्यान से देखो बेटा। हाँ हाँ, 44,000। और कोई चीज है, ऑक्यूपेशनल पेंशन सैलरी में प्लस होती है माइनस, तो एनुअल सैलरी 44,000। ऑक्यूपेशनल पेंशन इज एन अलाउड एक्सपेंस 5%, मतलब 2,200 माइनस कर दिया, कितना बचा, और कोई चीज है नहीं ना, ना गाड़ी है ना घर है, कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, नहीं आ गई, 41,800। और कोई इनकम है, ये जॉब का पैराग्राफ तो यही था ना, और कोई चीज है नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम ये है, यही मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम, यही मेरी टोटल इनकम, और यही मेरी नेट इनकम। क्या माइनस करोगे, कितना, 12,570, क्या आया, 29,230 टैक्सेबल इनकम, सबकी सब बेसिक बैंड 5846। कितने मार्क्स लिए, 5। NIC भी निकालते हैं, NIC कैसे निकलेगा भाई, NIC 1 भी मांगी है ना। NIC 1 किसके लिए बोला है, एम्प्लॉई, कैसे निकलेगी एम्प्लॉई की, 44,000 माइनस 12, यानी पहले ही, यानी वो जो एग्जाम वाला है उसको छोड़ दो, जो इसके बाद 12% वाला है उसी स्लैब में फॉल कर रही है ना। 12 वाले की टोटल क्या होती है देख के बता दो, या याद है तो बता दो, कितनी होती है,
50,270 से लेके -12,570 तक 12%। इसकी एनुअल सैलरी है 44,000, तो ये 12% के अंदर फॉल किया। कितना आया? माशाल्लाह, मिल गए भाई अभी हमें पूरे 5 मार्क्स। क्या ये पढ़ के ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए हम लोग? अब बी पार्ट बताएगा आपको, सारा कॉन्फिडेंस ले जाएगा। 5 तो ले लिए, बाकी 45 भी तो सही आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखो, अब ये क्या करेगी बी पार्ट में, ग्रीन कलर से सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगी तो क्या सेटिंग होगी? इनकम कितनी आएगी? 47,000 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे इसको, जिससे कितनी इनकम आएगी? एडिशनल इनकम। माशाल्लाह, कितना हो गया? खर्चे भी करेगी ना? कितने खर्चे करेगी ढूंढते हैं। खर्चे ढूंढो जरा ऑनलाइन वालों। सर वैन का खर्चा 4,400 वैन का खर्चा, और एक अदर ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, और बेचारे का खर्चा कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 8 और 4 7,200। क्या आंसर आया? कौन सी इनकम बोलेंगे इसको? माशाल्लाह। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी बात सुनना। एक या दो बच्चे ऐसे निकलेंगे आप सब में जो कल आधी कॉम से भी कम आज अवेलेबल है, बाकी कॉम रिकॉर्डिंग ही देखेगी, तो उनके जहन में एक सवाल आएगा, सर ट्रेडिंग इनकम आपने तो पढ़ाया था, नेट प्रॉफिट से चलो, फिर ये अलाउड, फिर ये नॉट अलाउड, फिर यूं 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 यूं, फिर कैपिटल अलाउंस, ये कैसी ट्रेडिंग इनकम है? तो बेटा सब कुछ तो निकला हुआ है। यहाँ पे वो सिनेरियो क्या होता है जब आपको नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट दिया होता है, फिर आप उल्टा सीधा चलते हो। उस वो क्वेश्चन की डायनेमिक्स कुछ अलग होती है। ये क्वेश्चन की डायनेमिक्स क्या है? सीधा सीधा याद दिलाऊं, कैश बेसिस, सीधा सीधा इनकम खर्चे डिफरेंस किया, प्रॉफिट आ गया, खत्म। तो इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की भी जरूरत है। कौन सा? यही मेरी नेट इनकम होगी ना, 12,570 उड़ाओ। अब इस सीन में देखो इसने क्या किया है। यहाँ तक कोई सवाल है ऑनलाइन? पर्सनल पेंशन की है, मैं टैक्स कैसे लगाऊंगा? बेसिक बैंड हमारा होता है 37,700। ग्रॉस पर्सनल पेंशन, क्या ये 3,000 ग्रॉस है? वल्लाही ग्रॉस है। तो ये क्या पूरे का पूरा? सुभान अल्लाह। ये टैक्स बना, और एनआईसी कौन सी निकलेगी मेरा बच्चा? एनआईसी 1 ना? 1 नहीं निकलेगी? अल्लाह अल्लाह, 1 नहीं निकलेगी। अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने बताया था कौन सी होती है, 2 और 4। एनआईसी 2 दुनिया की सबसे मुश्किल एनआईसी है ना? कैसे? हफ्ते के हिसाब से ये भाई याद ना हो तो टैक्स रेट्स में देख लेना भाई, गलती नहीं करना। 3.45 और पूरा हफ्ता काम, पूरा साल काम किया ना, 179 ही होता है इसका आंसर। एनआईसी 4 के लिए स्लैब्स वही हैं, परसेंटेज चेंज है। देख देख के बता। अच्छा, हाँ टैक्स रेट तो खोलेंगे ना, सही सही। चलो भाई, कितनी है ट्रेडिंग इनकम इसकी? ये ना, मुझे पूरी बता दो, एनआईसी 4 बता दो फाइनल। 3393 और माशाल्लाह। अभी अभी सी पार्ट है, क्या पूछा है? बेनिफिशियल। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सिखाया गया था कि जब भी वो आपसे कंपेयर करने के लिए बेनिफिशियल पूछे तो किस बेसिस पे बेनिफिशियल बताना है? कैश बेसिस। तो वही फॉर्मेट दोबारा चलेगा कि ऑप्शन ए में कितना पैसा इन और आउट हो रहा है, ऑप्शन बी में कितना इन और आउट हो रहा है। यानी जो भी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा क्वेश्चन था, एलिशिया एलिशिया में सीखा था, वही यहाँ पे दोबारा करना है। तो अभी हम करेंगे। कोई सवाल है किसी के जहन में ऑनलाइन वालों को? कुछ पूछना नहीं है क्या? या तो सब समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा? ये सवाल ने ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया। आप ये देखो, कल 2 सवाल जो पहले किए, कल वो दोनों ने आपका बूस्ट किया, फिर जब कल तीसरा सवाल किया तो जो लो हो गए आप लोग थोड़े से। आज जो हमने शुरू में 2 सवाल किए तो थोड़ा सा लो रहे,
ये वाला क्या तो अभी बूस्ट हो गया, अभी रोबिनेट करेंगे तो भी आप बूस्ट हो जाओगे जिस तरह के अभी आपके हालात हैं। इस बार थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सही बच्चे हैं पढ़ने वाले। मेमन ज्यादा है, हाय हाय। अरे मैं अकेला मेमन भी काफी होता है। कितने, दो ही तो हैं। कौन? हाँ वो पहली क्लास में आया था और आज थर्ड लास्ट क्लास में आया है, ऐसा ही है ना? लेकिन से रिकॉर्डिंग पूरी देखी है बेचारे ने। चलो देखो, मेहरान आज नहीं है, मेहरान गायब है। तो वकार कहाँ गया? वो सिविल पार्टनर वाला हमारा, मैं वकार का नाम आता है फिर सिविल पार्टनर याद आता है कि उसी ने रूल याद दिलाया था ना, एक बार हम भूल गए थे। हाँ हियर, ओके। चलो भाई, सी पार्ट। जब भी बेनिफिशियल पूछेगा हमने क्या देखना है? नोट, रोकड़ा। क्या देखना है? फ्लूस, फ्लूस, नोट, मनी, पैसा। एम्प्लॉयड के सीन में क्या होगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के सीन में क्या होगा? आइए मिलके देखते हैं। चलो भाई, सैलरी आएगी, चलो सही है ना, सैलरी आएगी कितनी? 44,000 आएगी। और पेंशन कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ये पैसे का आना है, ये 2200 पैसे का जाना है। 2200 कहाँ था? ये देखो पर था ना, एम्प्लॉयमेंट में ये 2200 पेमेंट करी थी, नहीं करी थी? देखो कहाँ है, किधर है? ये हमने, सही है। और पैसा 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 टैक्स दिया, एनआईसी दिया। अच्छा भाई, इनकम टैक्स, एनआईसी 1 5846 दिया, और एनआईसी कितनी दी थी? 3772। उस केस में ट्रेडिंग इनकम मिली है, कितनी इनकम थी? 52,800 ही थी ना। एनआईसी 2 और 4 पे किया था, यानी 179 प्लस 3,444। टोटल कर लो एक साथ, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टोटल करके बता सकते हो? और इनकम टैक्स कितना था? देखो इनकम टैक्स था 36, और क्या था? देखते हैं ना, इनकम टैक्स गया, ट्रेडिंग इनकम आई। ये ट्रेडिंग इनकम में हमने ऑलरेडी जो खर्चे हैं वो माइनस किए हुए, नहीं किए हुए? ये जो 52,800 है चल गया, देखो जरा, ये जो 52,800 मैंने ट्रेडिंग इनकम ली है, इसमें सैलरी खर्चे माइनस, ऑलरेडी मैंने आउटफ्लो को माइनस किया हुआ है ना। अलग अलग, अगर आप 60,000 की इनकम लो और फिर 72,000 का खर्चा लो, तब आप कर सकते हो। बात तो ये कहानी यहाँ से वहां से, जहाँ से भी पकड़ो ये सब। और क्या कोई पेमेंट की है इसमें? पेंशन कंट्रीब्यूट किया है ना, ये भी तो पेमेंट की होगी। कितनी पेमेंट की होगी? 3,000 की होगी। ध्यान से याद करो कितनी पेमेंट की होगी। 2,400 की होगी। क्या हो गया? पेंशन कंट्रीब्यूशन देखो 3,000 है ग्रॉस, 3,000 ग्रॉस है ना। हम बेसिक बैंड को बढ़ाते हैं ग्रॉस अमाउंट से। पेमेंट क्या हुई होगी? क्या ग्रॉस पे क्या होगा? पेमेंट हमेशा क्या की होगी? नेट। तो नेट कैसे निकलेगा इसका? 20 निकाल के माइनस कर दो, या आप इसका 80% निकाल लो, तो कितना आएगा? क्योंकि हमें तो यहाँ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना है ना भाई। ग्रॉस अमाउंट क्या होती है जिससे हम बेसिक बैंड को बढ़ाते हैं? पेमेंट हमेशा कौन सी होती है? पेमेंट हमेशा नेट अमाउंट होती है। तो यहाँ पे नेट, मैं उस पर जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ये बात तो आसान है, समझ आई कि 3,000 ग्रॉस है, ग्रॉस से बेसिक बैंड बढ़ता है, लेकिन पेमेंट तो नेट हुई होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है जो आपके जहन में आया, वो ये है कि सर ये 2200 का आपने नेट ऑफ क्यों नहीं किया? तो बेटा ये 2200 का नाम क्या था? कौन सी पेंशन थी ये? ऑक्यूपेशनल पेंशन। जिंदगी में कभी मैंने ये बोला था कि ऑक्यूपेशनल पेंशन को ग्रॉस अप करना? नहीं। तो फिर कैसे ग्रॉस अप करेगा तू? ऑक्यूपेशनल पेंशन मैंने क्या बोला था? जितनी दी हो उतनी माइनस, पेरोल गिविंग जितना दिया हो उतना माइनस, ऐसा ही था ना। तो इधर ग्रॉस अप नहीं हुई। सिर्फ पर्सनल पेंशन और गिफ्ट एड, दो चीजें ऐसी हैं जो हम ग्रॉस अप करते हैं। दोनों का आंसर बता देना भाई। 32182 और रिक्वायरमेंट जो है क्या है? एडवाइस। अगर ये कैलकुलेशन करके आओगे ना तो 4 में से 3 मिलेंगे। तो 4 में से 4 लेने के लिए नीचे क्या लिखना है? ये लिखेगा ओ भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर ले, ज्यादा फायदा होगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट इज देयरफॉर मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कैरल टू व्हाट? टू एक्सेप्ट द ऑफर टू प्रोवाइड डिलीवरी सर्विसेज फॉर जो भी कंपनी का नाम है XYZ PLC ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस। इट्स गोना बी बेनिफिशियल बाय हाउ मच? दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ही बेनिफिशियल होगा ना। कितना आएगा? 6,000 कुछ आएगा। 32,000 माइनस 38,000, एग्जैक्ट नंबर आएगा 6549। तो हमें ये कंक्लूजन जरूर लिखना है। टैक्स की क्या बतानी है? सेविंग जरूर बतानी है, सॉरी नेट बेनिफिशियल की अमाउंट जरूर बतानी है, क्योंकि एडवाइस बोला है। पिछले वाले क्वेश्चन में एडवाइस नहीं था, कैलकुलेट था, तो कैलकुलेट करके छोड़ दिया था, लेकिन मैंने वहां बताया था कि एडवाइस होगा तो 1 मार्क के लिए आपको इसका कंक्लूजन लिखना है और डिफरेंशियल अमाउंट भी बतानी है। तो ये हमारा कैरल कॉरियर जो है कंप्लीट हो गया।